रात के 10 बज चुके थे। पूरा मोहल्ला सन्नाटे में डूबा था, लेकिन शर्मा जी के घर की खिड़की से अब भी हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। कमरे में एक वृद्ध महिला सुधा देवी चुपचाप बैठी थी, हाथ में पुरानी चिट्ठियों का बंडल। हर चिट्ठी पर किसी ज़माने की मीठी यादों की स्याही थी। 5 साल हो गए थे बेटे को शहर गए हुए। शुरू में फोन आता था, फिर धीरे धीरे शब्दों का सिलसिला भी थम गया। बहू और पोते से तो कभी बात ही नहीं हुई, पर सुधा देवी रोज दरवाजे की घंटी की ओर देखती, जैसे आज कोई दस्तक देगा। उस रात कुछ अलग था। बाहर बारिश हो रही थी और हर बिजली की चमक उनके अकेलेपन को और उजागर कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। मैं हूँ अजय, धीमी आवाज आई। दरवाजा खुला और सामने उनका बेटा खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ और आंखों में पछतावे का सागर। माँ, माफ कर दो, शहर की भीड़ में तुम्हारी ममता की आवाज खो गई थी। उसने हाथ पकड़ लिए। सुधा देवी कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसके सिर पर हाथ रख दिया। खामोशी में जो भाव थे, वे किसी शब्द से ज्यादा थे। अंदर बैठकर बहू ने चाय बनाई। पोता उनके पास आकर बैठा और कहा, दादी, आपसे ढेर सारी कहानियां सुननी है। सुधा देवी की आंखों से आंसू गिरने लगे। ये खुशी के आंसू थे, संदेश। कभी कभी रिश्तों की खामोशी को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक वापसी काफी होती है।